जब ओलंपिक मेडल जीत के लाती हैं तब प्रधानमंत्री जी 50-50 कैमरे होते हैं, उनका विजन सिर्फ टेलीविज़न है। जो प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व का और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो दम भर रही है, तो मैं भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम उन हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू बेटियां आज सड़कों पर हैं, तो आपका हिंदुत्व, आपका ज़मीर कहाँ मर गया? बाकी आदमी पूरा देश चूड़ी पहन रखा है, आप बताइए ना, हम चूड़ी पहन रखे हैं। अरे भाई, आप अपने सत्ता का दुरुपयोग, गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। आपकी सरकार है, आप किसी मतलब इंसान पर, किसी आप अपने हम जनमानस पर आपको बुलडोजर चलाने के लिए वोट दिया था क्या? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए तो उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री को इतनी सुरक्षा है, मुझे खतरा है, मुझ पर प्रहार होने वाला है। प्रधानमंत्री इस तरीके की ड्रामेबाजी करेंगे तो देश तो इसका मतलब कमजोर आदमी के हाथ में है। बनारस में बारिश का पानी घर घर गया, माँ गंगा घर घर डूब रही थी कि कहाँ है हमारा वो कपूत बेटा है? तब तो आप नहीं दिखे। माँ गंगा ने बुलाया है, बुलाया तो जाओ ना माँ गंगा। माँ गंगा भी महिलाएं हैं, माँ गंगा आज छाती पीट के रो रही हैं। पहले तो हम गोदी मीडिया देखते थे, झूठी खबर फैलाने वाले, अब झूठी फिल्म बनाने वाले लोग हैं। कश्मीरी पंडित आज भी रोड पर हैं। देश की आवाम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी का जो मार्ग बताया हुआ है, संविधान का पालन करते हुए हर इंसान का, हर भारतवासी का अधिकार है। निश्चित तौर पर इंसाफ में देरी हो रही है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये अलग इशू है। लेकिन आप ये कहेंगे कि देश में संविधान नहीं है, ऐसा नहीं है ना। संविधान के अनुरूप कार्रवाई होगी। अगर देश में संविधान नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं होता। अब सवाल है कि आखिर जो प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व का और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो दम भर रही है, तो मैं भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम उन हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू बेटियां आज सड़कों पर हैं, तो आपका हिंदुत्व, आपका ज़मीर कहाँ मर गया? इनको इंसाफ क्यों नहीं मिलता? फिर हमारे धर्मशास्त्रों में नारी सम्मान की बात की जाती है। निश्चित तौर पर जो लोग आज अगर नहीं बोल रहे, वो गूंगे और बहरे हैं। कहीं ना कहीं सत्ता से जो लोग जुड़े होते हैं, जो हराम का खाता है वो सरकार का गुण गाता है। तो आज अगर देश की बेटियों के इंसाफ के लिए अगर वो अपने घर और मकानों से निकल नहीं रहे, तो वो समझिए कि कहीं ना कहीं वो दलाली कर रहे। सवाल सिर्फ पहलवान बेटियों का नहीं है। नेता कह रहे हैं कि बुलडोजर लेकर आ जाएंगे जंतर मंतर पर। अच्छा, बाकी आदमी पूरा देश चूड़ी पहन रखा है, आप बताइए ना, हम चूड़ी पहन रखे हैं। अरे भाई, आप अपने सत्ता का दुरुपयोग, गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। आपकी सरकार है, आप किसी मतलब इंसान पर, किसी आप अपने हम जनमानस पर आपको बुलडोजर चलाने के लिए वोट दिया था क्या? आप भाजपा पत्रकार की भाषा बोल रहे हैं। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं तो वो बात बताई जा रही है। अरे भाई, कैसे हो गया? ये देश बीजेपी नेताओं के बाप दहेज में लेके नहीं आया ना। ये हमारे आपके बाप दादाओं ने सामूहिक कुर्बानी दी, गोरे अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा, काला पानी की सजा सही, उम्र कैद की सजा सही। जरा याद कीजिए उन वीर आत्माओं को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आप आइए उस पर, आप देखिए, आप ऐसे मत कीजिए। आप प्रदीप करूलकर पर सवाल नहीं पूछते, जो पाकिस्तानी खुफिया ये कर रहा था, आप उस पर सवाल नहीं पूछते। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हिंदू बेटियां आज सड़कों पर हैं, और जहां ये लोग अपने हिंदू धर्म की बात कह रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब होता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर नारी का सम्मान नहीं कर रहे, इसका मतलब साफ साफ है। जिस तरीके से रावण ने माँ सीता का अपमान किया, माँ सीता रोई, तो लंका का विध्वंस हुआ, सर्वनाश हुआ, सत्यानाश हुआ, रावण का अंत हुआ। माँ देवकी ने रोया तो कंस का सर्वनाश हुआ। जब द्रौपदी ने रोया तो कौरवों के 100 पुत्रों का सर्वनाश हुआ। देखिए, लेकिन फिर से हमारे देश जो भी आरोप लग रहे हैं सब गलत है। अगर सिद्ध होता है, जूता खाने के लिए तैयार हूं मैं। कैसे सिद्ध होगा बता दीजिए, आप पत्रकार हैं। हाँ। कैसे सिद्ध होगा? सिद्ध नहीं हो सकता। अरे देश में 99% मामले लोक लज्जा, पारिवारिक
दबाव के कारण उभर कर नहीं आती है। यही बेटियां जब तिरंगे के सम्मान में देश का सम्मान बढ़ाते हुए जब ओलंपिक मेडल जीत के लाती हैं, तो प्रधानमंत्री जी 50-50 कैमरे होते हैं, उनका विजन सिर्फ टेलीविजन है। बहन बेटियों को, देश की बेटियों को इंसाफ दिलाना नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतने बेशर्म हैं कि कर्नाटक चुनाव में चले जाते हैं, प्रचार करते हैं 15 दिन, आज 26वां दिन है। प्रधानमंत्री जी आवास से चंद कदमों की दूरी पर आकर देश की बेटियों से नहीं मिल रहे हैं, देश के अन्नदाता किसान भाइयों से नहीं मिला था। आप देखिए इनकी निर्लज्जता, चोर मचाए शोर, उल्टे चोर कोतवाल के डांटे वाली बात है। प्रधानमंत्री जी कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। सत्ता के लोग ही ऐसे कैसे आप सत्ता के लिए कर सकते हैं? बात तो कर रहे हैं, 100वां एपिसोड ला दिए मन की बात का। अच्छा, करे सब चंगा सी है पूरे देश में। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मोदी जी की मन की बात नहीं सुनने के कारण ही चंडीगढ़ में 36 लड़कियों को तन की सजा मिली थी। जरा उसकी भी बात कर लीजिए, बात कर लीजिए ना, उत्तराखंड में क्या हुआ। आप उस पर चर्चा नहीं करते। हम कहते हैं हम किसी नेता का, किसी पार्टी के नेता का हम विरोधी हैं, इसका क्या मतलब हमको आप सजा दीजिएगा? नेताओं का बाप क्या दहेज में लेके आया था हिंदुस्तान को? अरे हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, आपके बाप दादाओं ने दी है, इनकी बाप दादाओं ने दी है। ये देश हमारा है, किसी नेता के बाप का बपौती नहीं है। अरे वो कह रहे कि आप यार फिर वो आंदोलन जीवी है, उनकी छवि खराब करने के जंतर मंतर पे आए आप। प्रधानमंत्री जी कैमरा जीवी हैं, जुमला जीवी हैं, प्रचार जीवी हैं, बहुरूपिया जीवी हैं, हर जगह ड्रेस बदल। कर्नाटक में कैसा टोपा पहने थे देखे थे? 56 का नहीं 65 का इंची का नाप दिया कर्नाटक की जनता ने। आप उस पर नहीं बात बोल रहे। प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे राजा हरिश्चंद्र हैं। अरे 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट। बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक बात बता दीजिए जो 2012 में, 13 में, 14 में बोला था, देश की जनता ने सोचा था। मुझे गालियां दी जा रही, विपक्ष मिलकर गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। ये किसको गाली दे रहे हैं? इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, किसको गाली दे रहे हैं भाई? यही कहिएगा। अरे प्रधानमंत्री को इतनी सुरक्षा है, मुझे खतरा है, मुझ पर प्रहार होने वाला है। प्रधानमंत्री इस तरीके की ड्रामेबाजी करेंगे तो देश तो इसका मतलब कमजोर आदमी के हाथ में है। प्रधानमंत्री जी आप बताइए ना कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया, जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार किसकी थी? प्रधानमंत्री जी आप बताइए ना, जो RSS में जो 4-4 पीढ़ियाँ संस्कार शाला में सिखाया गया था, क्या अगर प्रदीप करुलकर के जगह कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, कोई रहमान होता, तो उस पाकिस्तानी जासूस के बारे में आज नागिन डांस नाचते आप, घाघरा चोली पहन के 24 घंटा खबर चलाते। मीडिया से यह खबर गायब है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई अब्दुल होता, रहमान होता, तब आप क्या कहते? लव जिहाद है, ये देखिए PFI फंडिंग है, पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ। अरे भैया हिंदुस्तान में क्या हो रहा है बताओ ना आप हमको। आप ही लोग कहते हैं अगर यही बेटियां पाकिस्तान की तो है नहीं, हिंदुस्तान की है, तो आप हिंदुस्तान की बेटी, हिंदू की बेटी के चक्कर में नहीं बोल रहे। और एक बलात्कारी के लिए चारों तरफ सड़क आपने बैरिकेड कर दिया कि लोग बाग बसें बंद कर दी कि लोग देखेगा, लोगों को मालूम होगा कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी गलत हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? बेटी शब्द का बौ नहीं बोल पा रहे, महिला का मौ नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। अच्छा, JP नड्डा करेगी, आपके घर में भी बज रहा है? 14 से। अरे भाई आपके घर में बज रहा है? अरे सुन तो लो यार, 2014 से पहले। अच्छा, ये भारत के वास्को डी गामा है क्या? भारत की खोज करके लाए थे, भारत इससे पहले नहीं था। तो ये सतयुग, कलयुग, ये सब जो युग बना है, त्रेता युग, ये सब झूठा है क्या? वेद पुराण झूठे हैं क्या? अरे कहाँ से पत्रकारिता करते हो यार? RSS के कार्यालय में चड्डी पहन, अच्छा फुल पैंट पर आ गए इसलिए थोड़ा सा तुम भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो क्या यार? अरे आप जवाब नहीं भाई यार, तुम्हारे दिमाग में गोबर है। देखो गोबर है भाई, सुन कर। अरे सवाल है यार, तुम कह रहे हो भारत मोदी जी आने से जानने लग गया। हम थोड़ी। अरे भाई सुन, JP नड्डा की बात कर रहे हैं। नड्डा का चड्डा गीला है, उसको कल ही नहीं है। आप बताओ ना, कर्नाटक में, कर्नाटक की जनता ने चड्डा गीला कर दिया, दिल्ली में कर दिया, बंगाल में अरे फिर प्रधानमंत्री बनने का समय है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने, सुन तो लो,
राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री के बात करते तो वो अडानी के फ्रॉड पर सवाल नहीं पूछते, जो किंग ऑफ, अरे सुन रहे, अरे भाई फ्रॉड पे अरे बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप जैसे पत्रकार बैठे हैं ना, सवाल हो रही है देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की। अरे भाई सुन नहीं रहे, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं। अभी देश की बेटियों का सवाल है और पॉलिटिकल सवाल करके आप ये बात राहुल गांधी जी से पूछे ना, उन्होंने अपनी संसद सदस्यता गंवा ली, उन्होंने उनकी फिक्र नहीं की ना, उनकी आवाज को म्यूट कर दिया गया, आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे। ये आपको कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जाकर पूछ लेना चाहिए था। समझिए, भूषण कह रहे हैं कि पहले बोला गया कि 1-2 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, अब कह रहे 1000 लड़कियां। क्या शिलाजीत की रोटी खाता था मैं? क्या होता है शिलाजीत? अरे भाई शिलाजीत, अरे सुनो तो सही। आखिर देखिए एक बात बताओ, ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे मालूम है कि शिलाजीत किस काम आता है? खाते हैं क्या वो? इसका मतलब देखो, एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी किया और बीरबल ने ऐसे ही अचानक बोल दिया कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, और चोर अपना तिनका ढूंढने लग गया। अब समझ गए बात? शिलाजीत का मसला उसी चोर के दाढ़ी में तिनके की तरह है, समझो। आप बरगलाओ नहीं, मिसगाइड नहीं करो, आप सवाल पूछो। कोई लड़की अपने साथ यौन शोषण की बात बताता है क्या? सामाजिक कारण है, पारिवारिक कारण है। हम तो उनके हौसले को सलाम करते हैं कि अगर भारत में हर घर में ऐसी बेटियां हो तो जुल्मी दरिंदों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आप समझते हैं जो यहाँ पर कांग्रेसी बैठे, कांग्रेसी को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेसी का बेटी नहीं है, खाली भाजपा की बेटी है। अब अरे भाई सुन लो रे यार, अरे भाई वो भी किसी कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, भीम आर्मी का हो, कोई भी पार्टी का, जदयू का हो, राजद का हो, वो बेटी का बाप नहीं है। आपको दर्द नहीं है, मतलब आप पॉलिटिकल बात करते हैं, आरएसएस वाले हैं इसलिए, आप हाफ चड्डी वाले हैं इसलिए। आप लोग एफआईआर की बात करते थे, एफआईआर हो गई, अब कह रहे गिरफ्तारी। आपने कराया एफआईआर? अरे यार सुनो ना भाई साहब, एक मिनट सुनो, एफआईआर आपने कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने कराया? हुआ ना, तब हो गई एफआईआर, जाइए अब बस। मतलब एक मिनट में सुनो, आपकी बहन के साथ बलात्कार हो, आपकी बेटी के साथ बलात्कार हो और मुश्किल से कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर लिए जाएं, तब भी आप यही सवाल करेंगे क्या? मैं पूछता हूँ आपसे। अरे यार सुनना रहे, अब आप एक मांग बढ़ा। अरे सुन लो, बेवकूफ हो फिर। और से जब तक सीखते हो, फिर ककहरा सीखते हो, फिर अरे भाई पहले एक के बार आप ग्रेजुएशन कर लेते हो। बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी की तरह इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री आप ही के पास आ गया। अरे भाई बस वही तो बात है, पहले नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, स्टैंडर्ड 1, 2, 3 ऐसे करके लोग आगे बढ़ता है। पहला प्रोसेस था, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे थे, दबाव बना, लोगों का समर्थन मिला, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, भाजपा नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, परिपार गृह मंत्री ने संज्ञान नहीं लिया, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान किसने लिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केस तो हो गए। अब क्या मामला फंसा है कि देखिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री का काम नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, आप हमारी पार्टी को, प्रचार जी भी प्रधानमंत्री 15 दिन थे, कर्नाटक में बाढ़ आया आप नहीं गए, कर्नाटक में कोरोना था तब नहीं गए, आपके ही मंत्री 40% कमीशन खोरी कर रहा था, सामान सप्लाई कर रहा था, अपनी सरकार में देश लूट रहा था, आप तब तो नहीं गए। माँ गंगा बुला ली, बनारस में बारिश का पानी घर घर गया, माँ गंगा घर घर ढूंढ रही थी कि कहाँ है हमारा वो कपूत बेटा है, तब तो आप नहीं दिखे। माँ गंगा ने बुलाया है, बुलाया तो जाओ ना माँ गंगा। माँ गंगा भी महिलाएं हैं, माँ गंगा आज छाती पीट के रो रही हैं, कहाँ हमारा कपूत बेटा, हमारी बेटियों के लिए इंसाफ क्यों नहीं दिला रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के मुंह में फेविकॉल जमा है, आप बताओ ना। आप एक बार अरे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं भैया, शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा कर रहे होते। ये तो देख लो हाल, 18 घंटे किसके लिए कर रहे थे? अडानी के लिए। जिस अडानी का किंग ऑफ फ्रॉड का किंग मेकर कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। से भी आप देख लीजिए, एडर्सन की रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की, उसके बावजूद एसबीआई एलआईसी पैसा खरीद रहा था। 20,000 करोड़ रुपया किसका है? सेल कंपनियों पर निगरानी क्यों नहीं हो रही थी? जब प्रधानमंत्री हूँ, मैं 2 लाख सेल कंपनियों को बंद कर दिया, वो सेल कंपनियां कहाँ गई? वो जो एलरा कंपनी से क्या कनेक्शन है? 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं? अडानी को लोन क्यों मिलता है? अडानी को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते हैं? उस पर कोई बात नहीं। आप देश की बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आप अपने अंतरात्मा पर हाथ रखिए, सोचिए, ये बेटियां
आपके घर की बेटी है, ये बहनें आपकी बहनें हैं। क्या आप भी अपनी बहन बेटियों के लिए इसी तरीके का चाहते? क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना था? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिनके दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था, जो ब्रजभूषण शरण सिंह लल्लन टॉप पर खुद ही बोला था कि मैंने हत्या की है, जो ब्रजभूषण सिंह तिहाड़ जेल में बंद था, जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमारे देश की वो वीर बेटियां जो अपने देश के लिए जीवन और मौत से जूझकर गोल्ड मेडल लेकर आई, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने फोटो सेल्फी कर रही थी, 50-50 कैमरे लगे थे, उन बेटियों के लिए आज प्रधानमंत्री कहाँ आवास है? 7 रेस कोर्स से यहाँ की कितनी दूरी होगी बता दीजिए आप, क्यों नहीं आते? क्या प्रधानमंत्री, आपने रामायण देखी है? प्रजा के कहने से हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने माँ सीता जब गर्भवती थी परित्याग कर दिया। बिहार के वाल्मीकि नगर में माँ सीता महर्षि वाल्मीकि, समझिए, अरे भैया कहाँ ध्यान है तुम्हारा, सुन तो लो, तो वाल्मीकि जी के कुटिया में थे। जब लवकुश का जन्म हुआ, जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया तो बिहार की धरती पर घोड़े को पकड़ लिया लवकुश ने, जो प्रभु श्री राम के पुत्र हैं। वो पूछते हैं प्रभु श्री राम से, उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता से नहीं प्रभु श्री राम से पूछता हूँ और पिता से भी पूछता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण हमारी माँ सीता को आश्रम में छोड़ दिया गया, परित्याग किया गया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ये राजधर्म है, राजा का धर्म है, हमने राजधर्म का पालन किया। प्रजा ने पूछा तो क्या प्रधानमंत्री जी को, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्या उस धर्म का, क्या भारत के संविधान का, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था, तो क्या उसका पालन नहीं करना चाहिए? क्या धर्म का पालन अगर करते, प्रभु श्री राम के जो मर्यादा हैं उस मर्यादा का अनुसरण करते, तो क्या प्रधानमंत्री जी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे होते? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होती? फिर देश का कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उन्होंने इक्वल समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो या एक मजदूर हो, एक आम जनता हो, सबका अधिकार है। तो क्या, लेकिन वो कह रहे कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह कहे तो हम अभी के अभी इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब है ना दाल में काला, पूरी दाल काली है। अब बताइए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब उनको पता है। देखिए, वाजपेयी जी ने तिहाड़ से छुड़वाया था, चिट्ठी भी लिखी थी, ये सब आप लोगों को भी पता है। आप, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है खाद, दिमाग में पड़ता है तो आप जैसे अनभक्त को पैदा करता है, और चूल्हा में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है। आप गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खा रहे, सब कुछ जानकारी है, लेकिन जब तक आपके बहन बेटियों के साथ नहीं होगा आपका खून नहीं खोलेगा। खून आप उसमें जाति एंगल ढूंढेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, उनके जो तमाम लोग थे उनको सम्मानित किया गया, क्या आपको खराब नहीं लगता? और जिस हिंदू धर्म की बात की जाती है, हिंदू धर्म में आपको मैं बता दूं 84 लाख योनियों का जिक्र है। 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात हिंदू धर्म करता है। पेड़ कैसे जिंदा होगा, मछली कैसे जिंदा रहे, जल के जीव कैसे जिंदा होंगे, वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा, गाय कैसे खाएगा, चींटी कैसे खाएगा, कुत्ता कैसे खाएगा, कीड़े मकोड़ों का भरण पोषण कैसे होगा, उस धर्म में इस तरीके की बात कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब साफ है, जिस तरीके से रावण ने भगवा का वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था, उसी तरीके से ये भाजपाई हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। और हिंदू, आप देखिए कुलदीप सेंगर जी को जिस तरीके से भाजपा बचा रही थी, पूरे परिवार का हो गया। अगर भाजपा के लोग अगर संज्ञान लिए होते तो क्या उसके परिवार के लोगों की मौत होती? वो भी तो हिंदू बेटियां थी। हाथरस की घटना में वो भी तो हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज से थे। बहन मनीषा का आपने देखा होगा, उसमें सदीप कप्पान तमाम मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में नहीं होता है, कैसे जल्दीबाजी में किया गया? क्या हुआ आप बताओ? कानपुर में क्या हुआ? ब्राह्मण माँ बेटी थी, बुलडोजर चला के जला दिया। क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों का देखिए, कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनाए,
पैसा कमा लिया, टैक्स फ्री कर दिए। 1990 की बात भी तो बताओ, क्या हुआ था वहाँ पे? अरे भाई तो 1990 किसने क्या आपके बाप दादा पैंट नहीं पहनते थे तो आप पैंट नहीं पहनोगे? आप पैंट नहीं पहनोगे ये तो बताओ। अरे भैया आपके बाप दादा शिकार करते थे, खाना बदोश की जिंदगी जीते थे, इसका मतलब आप रोटी नहीं खाओगे? 1990 में 85 सांसद थे। सुनो, अरे भाई सुन तो लो, 85 सांसद थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, कश्मीरी पंडितों को मरते हुए छोड़ दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। मनोज सुनो, अरे सुन लो भैया, मनोज सिन्हा वहाँ राज्यपाल है, मनोज सिन्हा राज्यपाल है। कश्मीरी पंडितों को नया बस्ती में, खोरी में मैं मिल के आया हूँ, कश्मीरी पंडितों का वीडियो दिखाता हूँ। आप बात कहते हैं ये अंधभक्त हैं, ये इनको बेचैनी हो जाती है, इनको अपनी बहन बेटियों की फिक्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करते हैं। बात होनी चाहिए देश की बहन बेटियों की, सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही लोग हैं। मैं आपको देखता हूं, कश्मीरी पंडितों को आज 12 महीने हो गए, वेतन नहीं मिल रहा। 1990 में 85 सांसद थे, सरकार नहीं गिराना था विश्वनाथ प्रताप सिंह की, पहले कश्मीरी पंडितों की सुध लेते। और ये कह रहे थे ना, आप एक बात बताओ कि आखिर वो जो विमान हाईजैक हुआ था, कौन गया था छोड़ने पाकिस्तान? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन गया था जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने? कौन पाकिस्तान से संबंध रखता है? बोल नहीं रहे। ये सवाल तमाम उठता है। और आप कह रहे, तो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि जहां तक सवाल है कश्मीरी पंडितों का, मैं गया था कश्मीर, मैं कश्मीर गया था और हमारे साथ कश्मीरी पंडित भाई आज भी बिलख रहे। देखिए ये कश्मीरी फिल्म बना के, फिल्म अभिनेताओं से, पहले तो हम गोदी मीडिया देखते थे, झूठी खबर फैलाने वाले, अब झूठी फिल्म बनाने वाले लोग हैं। कश्मीरी पंडित आज भी रोड पर हैं। जोशीमठ के हिंदुओं का परेशानी देखिए, यहाँ खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, बनारस में कई मंदिर तोड़ दिए गए, अयोध्या में कई मंदिर तोड़ दिए गए। आज हम सब हिंदू परेशान हैं। आज ये हिंदू बेटियां खतरे में है, जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर, हिंदू डीजीपी, हिंदू एसपी, कलेक्टर सब है। ये देखिए मैं कह रहा हूं, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसा कि जो परेशानी से निकल जाए? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें शक्तियां दी हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग सुझाया है। और उनके प्रारूप के तौर पर आज गांधी बाबा मेरे पास मौजूद हैं। इस लाठी में और इस धोती में इतनी ताकत थी कि गोरे अंग्रेजों के छठी रात का दूध याद करा दिया। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, हमें काले अंग्रेजों को भगाना होगा, जो अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे, जो भारत को कमजोर कर रहे, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे, जो पाकिस्तान की खुफिया प्रदीप करूलकर जैसे आरएसएस के जो संस्कारशाला में पाठ पढ़ाए जाते हैं, 4-4 पीढ़ियां जिनके आरएसएस में थे, ऐसे काले अंग्रेजों को देश से भगाना होगा। जनता तो इन्हें पसंद कर दिया, 2 बार तो बना दिए, तीसरी बार फिर चांस लग रहा है। अच्छा, तो एक में बाबा आए बाबा 20 राज्यों में, भाग जाओ, एक आधा सिर्फ भोट दूंगा मेरे मुकदमा 20 राज्यों में, समझो 20। अरे भाई सुनो भैया, क्या गलती है? 20 राज्यों अच्छी बात है। सुनो, देश में कितने राज्य हैं? उसमें से 20 राज्य, अभी 20वां राज्य है कर्नाटक, जहां आपने देखा इनका सुपरा साफ हो गया। समझो 20 राज्यों में ये है ही नहीं। तो देश की, हाँ देखो, ये है जनता में आक्रोश आप जैसे पत्रकारों का। ये औकात रह गई है, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप पत्रकारों का स्तर गिर गया। आपके दिमाग में आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने लगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देश आप जैसे पत्रकारों को नहीं चाहता, यह नफरत हो गई। आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, अभी भी आप इंसाफ की लड़ाई लड़िए। आप हमें पहुंचा रहे हैं आगे। कहाँ पहुंचा रहे हैं? कौन सा टीवी? सुन लो ना भाई, अरे भाई सारे तो नहीं पहुंचा रहे, सवाल ही गलत पूछ रहे हैं ना। जो सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी, अरे सुन, अरे भाई सुन रहे, अरे भाई सुन तो लो। ए भैया पत्रकार महोदय, हाथ जोड़कर विनती है, तमाम भाजपा के विधायकों को घर जाइए, हरियाणा जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, तमाम लोगों से पूछिए, उन विधायकों सांसदों से पूछिए कि रात में आपको नींद कैसे आती है। अगर आपकी बेटियां भी सड़कों पर होती तब भी आप क्या एयर कंडीशन में सो रहे होते? तब भी क्या
आप मुर्गा मसल्लम खाकर खा पी के सो रहे होते, आपको नींद कैसे आती है? इन बेशर्मों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अपने बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। आप नहीं करते, आप बल प्रयोग कराते, आपने लाठीचार्ज करवा दिया, आपने उनके तमाम शरीरों पर, मेरे को कहने में शर्म आ रही, मैंने जब यहाँ नहीं था मैंने देखा किस तरीके से हमारी महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी हुई, बदसलूकी हुई। तो आप क्या, आपका खून नहीं खौला? नहीं खौला, इसका मतलब आपका खून नहीं पानी है, आप निश्चित तौर पर सरकार के दलाल हैं।